हेलो, नमस्ते दोस्तों। सरसराहट से मैं माया भोईर आप सभी का अपने हॉरर चैनल सरसराहट विद माया भोईर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, हेल्दी, एक्साइटेड होंगे हमारे चैनल के हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पे सुनाई जाने वाली स्टोरीज़ किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को ना ही बढ़ावा दे रही है, ना ही अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। जो इन कहानियों पे विश्वास करते हैं, भूतों पर विश्वास करते हैं, भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, वो इन कहानियों को सुने और डरते रहिए। जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते वो सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय कीजिए। हमारे चैनल पर सुनाई गई स्टोरीज़ सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ हैं, लेकिन हम दावा नहीं करते कि ये सत्य कहानियाँ हैं, क्योंकि ये हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों और सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कहानियाँ हैं जो हम आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाते हैं। गोपनीयता के चलते इन कहानियों के जो पात्र है और जगह है, उन जगह और पात्रों के नाम हम काल्पनिक तौर पर बताते हैं। उनके रियल नाम हम रिवील नहीं कर सकते, ताकि जिनकी ये कहानियाँ हैं उन्हें कोई भी परेशानियाँ ना हो। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सत्य घटना पर आधारित है, और ये घटना मेरे साथ घटी थी। अभी रिसेंटली हुई है ये घटना मेरे साथ। 3-4 महीने पहले मैं अपनी बहन से मिलने पूना गई थी। मेरे साथ मेरी मासी भी थी, वो दीवा में रहती है। तो मैं और मेरी मासी, हम दोनों मेरी बहन से मिलने के लिए पूना निकल गए। हमने ट्रेन से सफ़र किया, बहुत सफ़र अच्छा रहा हमारा। जब मैं अपनी बहन के घर पे पहुंची तब हम दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत एंजॉय किया। मैंने, मेरी बहन ने, मेरी मासी ने, हम लोगों ने मिलके बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। शाम हो गई और फिर हमारे निकलने का वक्त हो गया। हम निकले वहाँ से और बस स्टैंड पे गए। वहाँ से हमने वापसी के लिए बस ली और इस तरीके से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ। करीबन 8:30 बजे हमारी बस वहाँ से निकली और हम बस से सफ़र करते हुए आ रहे थे। हमने कई जगह पे जो चिक्की के शॉप वगैरह होते हैं, जेली के शॉप वगैरह होते हैं, वहाँ से हमने शॉपिंग की। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ ही देर में 11, साढ़े 11 बजे मेरी मासी अपने स्टॉप पर उतर गई। अब शुरू हुआ मेरे अकेले का सफ़र। बस में वैसे बहुत लोग थे, बट मैं अब अकेली थी अपने सीट पर। और फिर हमारी बस और आगे बढ़ने लगी। करीबन 12:15 बजे के करीब एक इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं सोच में पड़ गई कि ये सच में था या मेरा वहम था। क्योंकि जिस रास्ते से हमारी बस निकल रही थी वहाँ पर ना ही कोई घर था, ना ही कोई बिल्डिंग्स थी, ना ही कोई रेजिडेंशियल एरिया था, और वो पूरा पहाड़ी इलाका जैसे ही था। उस हाईवे के साइड में माइलस्टोन लगे हुए थे, और जो माइलस्टोन आपने देखे होंगे एक साथ लाइन में लगे हुए होते हैं, वैसे ही माइलस्टोन वहाँ पर लगे हुए थे। जो लाइन में लगे हुए माइलस्टोन थे, उन माइलस्टोन पर एक औरत बैठी हुई थी। उसकी एज 40+ रही होगी। उसका रंग गेहुआ था, बाल छोटे ब्लंट कट थे। उसका पहनावा बता देती हूँ। उसने अनारकली ड्रेस पहनी थी, नेवी ब्लू कलर में। उसका जो ड्रेस था वो था नेवी ब्लू कलर का था, और उसके ऊपर पिंक, वाइट, येलो, पीच कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स थे। उसके बाल ब्लंट कट थे, यानी छोटे थे, गर्दन तक ही थे उसके बाल। और बहुत ही अच्छे, पढ़ी लिखी, अच्छे घर की, बड़े ही अमीर घर की लेडी दिख रही थी वो। उसके गोदी में एक 4-5 साल का बच्चा बैठा हुआ था, जिसने हाफ पैंट और चेक्स में शर्ट पहनी हुई थी। उस बच्चे की जो शर्ट थी वो वाइट, ब्राउन एंड पिंक कलर के चेक्स की थी, और वो औरत उसे अपने गोदी में बिठाकर बुक में कुछ पढ़ा रही थी। उसके बाजू में 13-14 साल की बच्ची बैठी हुई थी। उस बच्ची ने जो ड्रेस पहनी थी
उस पर वाइट एंड येलो कलर के फ्लावर्स थे, वो पिंक कलर की ड्रेस थी। उस बच्ची के लंबे बाल थे और उसने पीछे की तरफ एक पोनी बांध रखी थी वाइट रबर बैंड के साथ। उसके गोदी में एक 4 साल की बच्ची बैठी हुई थी और उस बच्ची ने भी नेवी ब्लू कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। उस पर छोटे छोटे पिंक, ब्लू एंड वाइट कलर के फ्लावर्स बने हुए थे और छोटी छोटी 2 पोनीज बांधी हुई थी। और उन दोनों के बाजू में और एक बच्ची बैठी हुई थी जिसने सेम कलर की यानी कि नेवी ब्लू कलर का फ्रॉक, उस पर वाइट, पिंक, ब्लू कलर के फ्लावर्स जो सेम उस लेडी के ड्रेस से मैच कर रहे थे, उन दोनों बच्चों के फ्रॉक। और उनके बाजू में और भी 5 बच्चियां बैठी हुई थी सेम फ्रॉक में, सेम डिज़ाइन के फ्रॉक में। किसी के बाल खुले थे यानी कि ब्लंट कट था उनका, किसी ने चोटियाँ बांध रखी थी, ऐसे करके। और सबके हाथ में एक एक बुक था जो वो पढ़ रही थी। उस बुक पर जो डिज़ाइन बना हुआ था वो नेवी ब्लू कलर में, ऐसे मतलब रात के टाइम का स्काई दिखाई दे रहा था और स्टार्स वगैरह दिखाई दे रहे थे ऐसे। तो शायद ये फिर पोयम की बुक हो सकती है या तो फिर कुछ स्टोरी वो लोग पढ़ रहे थे, लेकिन एक ही जैसी बुक सबके हाथ में थी। सभी ने वो बुक्स को अपने थाइस पे यानी कि अपने पैर पे रखा हुआ था और वो गर्दन नीचे करे हुए उन बुक्स को पढ़ रही थी। स्माइल तो दे रही थी बच्चियाँ, लेकिन पढ़ रही थी। और वक्त था 12 सवा 12 का। अब सोचिए, आसपास कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं, कुछ नहीं है, हाईवे है, अच्छे घर के लेडी, अच्छे घर के बच्ची, अच्छे घर के लोग थे ये। और ये ऐसे हाईवे पर बेसहाराओं की तरह बैठकर इतनी रात को कौन पढ़ता है और कौन पढ़ाता है। ना ही उनके आसपास कोई गाड़ी थी, ना ही उनके आसपास कोई लगेज था और ना ही किसी प्रकार का स्कूल बैग दिखाई दे रहा था। बस एक एक बुक सबके हाथ में थे और बच्चे पढ़ रहे थे, नीचे गर्दन झुकाए हुए, स्माइल देते हुए, जैसे कि उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, किसी प्रकार की दुनिया की चिंता ही नहीं है। मैं बस में लिटरली ऐसे झुक झुक के देखने लगी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। मतलब ये हॉरिफाइंग था कि आसपास कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं, जंगल टाइप एरिया में ये लोग 12 सवा 12 बजे बैठकर पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अनकॉमन इंसिडेंट था ये, क्योंकि कोई भी अच्छे घर के लोग ऐसे रात को अकेले पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप ही सोचिए कि अच्छे घर की कोई लेडीज़ इतने छोटे बच्चों को लेकर रास्ते पर, और वो भी हाईवे पर, इतनी रात को पढ़ाने के लिए बैठी है। इतना बड़ा रिस्क जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपको पता होगा कि कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर क्रिमिनल्स भी वहाँ पर आ सकते थे, कुछ भी ऐसा कुछ भी। और ऐसी रिस्क की जगह पर एक यंग लेडी जो कि 13-14 साल की बच्ची और छोटे छोटे बच्चों को लेकर हाईवे के माइलस्टोन पर बैठकर बच्चों को पढ़ा रही है। क्या आपको ये सच में सही लगता है? ऐसी रिस्की जगह पर कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये थे बहुत अच्छे पढ़े लिखे और अच्छे पैसे वाले घर के, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे ये। और ऐसे लोग रास्ते पर, हाईवे पर, जहाँ पर किसी का नामो निशान नहीं होता है गाड़ियों के अलावा, और ऐसी जगह पर कोई लेडी 12 साल की बच्ची को लेकर बैठेगी, और वो भी छोटे छोटे लड़कियों को लेकर बैठेगी, पढ़ाई करवा रही है, पढ़ रही है। बहुत स्ट्रेंज थिंग थी ये। और फिर जब हम आगे चले गए तो इसके बाद का तो मुझे पता नहीं। फिर मैं भी अपना स्टॉप आने पर उतर गई, मेरे हस्बैंड ने मुझे पिकअप कर लिया। मैं घर पे जब आई तब मैंने अपने हस्बैंड को खाना खाते हुए बताया कि ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें हुई। तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गए कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैंने उनको अपना शक बताया कि शायद ये कोई इंसान नहीं थे। तो हम दोनों आज भी कंफ्यूज है, क्या वो सच में इंसान थे या कुछ और। तो ये जो घटना है वो आज भी मेरे लिए पहेली बन के रह गई है।
आज भी मैं कभी अकेले में बैठती हूँ तो सोचती हूँ क्या था, वो था क्या, वो सच था या मेरा वहम था, नहीं पता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में वो इंसान थे या फिर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी राय बताइएगा, क्या सच में वो इंसान थे या फिर भूत थे। तो यही थी मेरी कहानी, मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ना भी अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं अपने आप को सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरी ये स्टोरीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सरसराहट विथ माया भोईर। तो चलिए, मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहिए। सरसराहट, सरसराहट।